कितना दिन हुआ पहलगाम के घटना का? माने 17-18 दिन, 20 दिन लगभग। तो इस 20 दिन के पूरे घटना को आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए? और जो हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसा नेता है जो राहुल गांधी पहले कांग्रेस बंद कराएगा, ताला मार देगा, माने उसको बुद्धि कम है। सबसे पहले आज अगर हमसे आप पूछिएगा कि सर क्या युद्ध हो सकता है, तो हम आपको नहीं, सुनिए तो कल तक जो कहे थे और आज हम आपको कह रहे हैं कि युद्ध हो के रहेगा। अभी कल तक हम नहीं कह रहे थे, आज आपको एनालाइज करके बताते हैं कि हमको पूरा संभावना लग रहा है कि युद्ध हो के रहेगा। माने ज़रूरी है एक बार, हम कोई भावुकता में नहीं बोल रहे हैं, हमारे जैसा आदमी भावुकता में नहीं बोलता है, वो हम उस घटना पे बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान के साथ 71 का वॉर लड़े थे, माने 71-72, तो जो कल मॉक ड्रिल होने वाला है वही मॉक ड्रिल 71 में हुआ था, युद्ध के पहले। कल जो है मॉक ड्रिल होगा, उसके लिए आपको जो है कई सारे भेजा गया है डायरेक्शन, तो उसका पूरा सहयोग करना है। मॉक ड्रिल का मतलब क्या है कि युद्ध के समय अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप पैनिक मत होइए, आपको पहले से एहसास कराते हैं। एक उदाहरण, रात को पूरे अहमदाबाद में अगर लाइट जल रहा हो, तो अगर पाकिस्तान का कोई फाइटर प्लेन मान लीजिए यहाँ आ गया ऊपर, तो उसको अहमदाबाद आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाएगा, लाइट जलेगा सबसे ज़्यादा। मॉक ड्रिल बता रहे हैं, कई तरह का होता है, एक बता रहे हैं। ऊपरे से जब आप नॉर्मल हवाई जहाज़ से उड़ते हैं तो नहीं दिखने लगता है कि जो बड़ा शहर आया था रात में वहाँ लाइट जलने लगा। तो युद्ध के समय शाम होते ही पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, और वो फिर अब भोर ही आएगा बिजली। तो अब उसमें ही नहीं करना है कि एसी में बैठे थे गर्मी लग रहा था, देश से बड़ा आप नहीं हैं, बात समझे? वो आप ही की सुरक्षा के लिए है कि अगर लाइट काट देगा तो क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगा ना, फिर वो अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख दाख करके गिराने का प्रयास करेगा, उसमें बहुत गलती हो सकता है। अब ऐसे भी पाकिस्तानी आधा गलती ये होगा तो मैंने ध्यान रखिएगा। मॉक ड्रिल क्या है बता रहे हैं। मान लीजिए कि जो सीमा के पास का गांव है तो उसको बंकर बना लेना चाहिए। जब युद्ध शुरू होगा तो उसको अपने से सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बंकर बना लेना चाहिए, ताकि जब भी लगे सायरन बजेगा, ऐसे नहीं होगा अरे हमारा रडार देख रहा है ना, पहले तो घुसने नहीं देगा ना, नहीं तो फिर सायरन बजाएगा कि देखो इन कर गया। तो सायरन के बाद आप जो है 100 परिवार उस बंकर में चले जाइए। मॉक ड्रिल का मतलब समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि कल अहमदाबाद का लाइट काट दे 5 मिनट के लिए, कि आप कैसा फील करते हैं। कार जो है ना, उसके दोनों लाइट पर, हेडलाइट जो है ऐसे आधा काला पट्टी लगवा दिया जाता है, आधे लाइट में काम चलाना है, क्योंकि वो कार के लाइट से ऊपर से पता लग जाएगा, तो इसलिए उसको आधा कर दिया जाता है। तो ये मॉक ड्रिल जब होने लगे तो एक नागरिक के तरह मन में एक तरह से कहिए खुशी भी होने लगता है। पाकिस्तान से लड़ना है ऐसा थोड़ा है किसी दूसरे से, उसको तो 2 दिन में बता देंगे। तो एक वॉर होगा, 71 में हुआ था, तो 72 में हुआ, और अब कल है ये मॉक ड्रिल। यानी यही चीज़ समझा रहे हैं कि विपक्ष जो बार बार कह रहा है कि कल ही काम काहे नहीं हुआ, भाई तुम उत्तरदायित्व विहीन पार्टी हो ना, भी तुम्हारे पास सत्ता नहीं है, तुमको तो बस एगो मुनीर का सिर दिख रहा है। हम गा दिए गाना, तो गाना गाने से मुनीर का सिर आ जाएगा यहाँ, कि उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। तो अचानक आपके घर के सामने से 1 बटालियन जो है गुजर जाएगा सेना फ्लैग मार्च करते हुए मॉक ड्रिल में, कि आप वैसा देख करके पैनिक नहीं हो जाइए। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पे 71 के मॉक ड्रिल में पूरा ताजमहल ढक दिया था,
समझ गए। अब उसको काले कपड़े से ढका गया था, उजला है, सबसे पहले झलकेगा। तो ये सब चीज़ जो है कल जो है वो होगा। तो एक घटना घट गया। अब दूसरा बताते हैं कि वॉर कर लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, वॉर में हमारी क्षति कम हो और उसकी क्षति मैक्सिमम हो, ये है वॉर में विजय होने का कहानी। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, ये आपके IR और करंट का चीज़ समझा रहे हैं। सबसे पहले कल क्या देखे कि कल पाकिस्तान UNO में बुरी तरह बेइज्जत हुआ। माने हम लोग कल समझ गए कि इसको खुल के चीन भी साथ नहीं दे पाएगा। कल वो सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध एक प्रस्ताव लेकर आया था, परसों, ठीक ना। गिड़गिड़ाते रह गया कि कोई तो बयान दे दीजिए। माने 5 गो सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेन मेंबर है, अगर उसके खाली इतना सा कोई कह देता कि समर्थन कर रहे हैं तो ही बहुत बड़ी बात हो जाती। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो 4 है चाइना को छोड़ के, वो तो सीधे ना बोला। इस 4 को देख करके जानबे करते हैं वो बिलाए है, चाइना चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 वीटोधारी देश बोले चाहे नहीं बोले, इस घटना में पाकिस्तान को गलत मान रहा है। यही है IR, ध्यान रखिएगा। खुल के नहीं कहेगा आपको कि हम आपके ये हैं। उसके बाद वो ये चाहा कि ये जो 10 अस्थायी सदस्य है, कोई उसमें से भी बोल दे। तो बेचारा 15-0 से हार के आया कल। सबसे पहला है, समझ गए, जो अपना कूटनीतिक विजय हुआ। जनरल असेंबली में पाकिस्तान हमसे कैसे जीत जाएगा, हम गुटनिरपेक्ष का नेता हैं, वहाँ तो हारिए जाएगा। दिक्कत यही था। तो यहाँ भी क्या हुआ, हम 15-0 से। तो जिस तरह से चाइना नहीं बोल पाया, तो इसका मतलब कि युद्ध में रात को चोरा नुका के कुछ दे दे वो अलग बात है। इसका मतलब है कि विश्व के दबाव में वो खुल के पाकिस्तान को नहीं मदद कर पाएगा। ये पहला कूटनीतिक चीज़ समझिएगा। यहीं पर आप देख लीजिए कि राहुल गांधी नहीं कुछ बोल रहा है। वो जो उसका छुट भैया है ना, सड़क छाप नेता सब, वो चाह रहा है कि आज ही एकदम मतलब मुनीर का सिर लेके आए। तो लेके आएगा तो तुम क्या मत्था टेकोगे उसके सामने? अरे हर चीज़ का एक मतलब तरीका होता है वे। फिर देखिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी साहब ये बात कहे कि हम अपनी सेना को सौंप दिए, जगह टाइम अब सेना तय करेगा। तो 20 दिन हो गया है, मान लीजिए युद्ध नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपसे हमसे ज़्यादा अनुभव है सेना को। मतलब आप जो है स्टूडियो में बैठ करके दिल्ली में बहस कर रहे हैं, और वो बेचारा वहाँ खड़ा है, उसको नहीं मालूम है। बताते हैं, जब इंदिरा गांधी जनरल मानेकशॉ को बुला करके बोली कि पाकिस्तान पे हमला करना है, सेम यही स्टेटमेंट जो मोदी जी दिए हैं, लेकिन मोदी जी सार्वजनिक दिए, इंदिरा गांधी बुला के पूछी। तो मानेकशॉ कहे थे कि हमको 6 मंथ चाहिए तैयार होने के लिए। उसका कारण समझिएगा। पहले ये बताइए कि सीमा पर हम लोग वो भारी मात्रा में टैंक तोप रखते हैं क्या? वो होगा घांगध्रा में, गांधीनगर में, वो जो जगह है एक एक वहाँ रखते हैं। तो ये बताइए कि इसको लेकर वहाँ जाने में समय लगेगा ना? अगर आपका सबका रेल बंद कर दे और सब चढ़ा के लेके चले जाएं, तब भी आप जो है हल्ला करने लगेगा कि हमरा क्या हुआ। जनता को तो अपना सुविधा पहले चाहिए। तो आपका रेल चलते रहे, उसको जैसे पहुंचाना है पहले पहुंचाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। अब जरा बताइएगा, अभी यहाँ पर आप अग्नि रखे हैं, मिसाइल, जहाँ से हम टेस्ट करते हैं। आप बताइए, अगर 1500 किलोमीटर वाला भी अग्नि अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे, तो 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस तो इंडिया में तय कर लेगा। तो इसका मतलब कि आप कहाँ, माने लाहौर भी मुश्किल से भेज पाइएगा। तो इसका मतलब है कि इस अग्नि को भी उठा करके कहीं मतलब ऐसे जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा जहाँ से कि 200-300 किलोमीटर या 500 किलोमीटर इधर रहें, इसलिए कि उधर से नहीं अटैक कर दे उसके ऊपर।
और तब हम 1000 किलोमीटर अंदर घुसेंगे। ठीक है, ज़रा बताइए कि एगो राइफल चलाने के लिए इसमें दम चाहिए, झटका लगता है। अग्नि का जो झटका लगेगा वो पैड बनाना पड़ेगा ना, लॉन्चिंग पैड, क्या वो बना आधा घंटा में बन जाएगा? माने ये जो इनको तुरंत में मुनीर का सिर चाहिए, तो मुनीर का सिर हमको भी चाहिए। लेकिन आप समझिएगा कि एक हम चूँकि जितना पढ़ाए हैं आपको साइंस टेक, हम उस पर गिन रहे हैं कि उसको डिप्यूट करने में कितना समय लगेगा, ये समझिए। आज अगर हमारे पास जोधपुर में एक एयर हवाई पट्टी हो, तो वो हम किस चीज़ के लिए रखे हैं कि रोज़ 2 गो टेस्टिंग के लिए जहाज़ उड़ेगा और 2 गो जो है लेके आएंगे। ये जो जमावड़ा ले जा करके हमको वहाँ खड़ा करना होगा कि हर 2 घंटा में एगो जहाज़ उड़ाना है, तो उसके लिए वहाँ भी हमको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो आज 6 महीना नहीं लगेगा। मैंने उस समय मान लीजिए सिंगल पट्टी रोड होता था, ले जाने में अगर कहीं चीज़ 20 घंटा लगता था, तो आज 10 घंटा में पहुँच जाएगा। लेकिन आप सेना को तैयार होने में अगर उसमें 6 महीना लगा था, तो 25-30 दिन तो यूँ लगेगा। हड़बड़ाहट में जा कर के नहीं युद्ध कर लेना है। तो क्या देख रहे हैं कि जो विपक्षी लोग हंगामा कर रहा है, तो वही वो आधा दिमाग का है। 2 गो बताए, तीसरा सुनिएगा। एक जगह है पाकिस्तान में, उसका नाम है खैबर पख्तूनवा। ठीक ना, पख्तून ट्राइबल अफ़गानियों में ही एक भाग है, और खैबर दर्रा के आसपास ये ट्राइबल रहता है, तो उस क्षेत्र का नाम पड़ गया खैबर पख्तूनवा। पाकिस्तान का नॉर्थ का पार्ट जो अफ़गानिस्तान से सटता है। ये लोग पाकिस्तान से भयानक नाराज़ है, और पाकिस्तान हम मैंने इसका स्टेटमेंट आ गया है कि भारत अगर लड़ेगा तो हम भारत को साथ देंगे। समझ गए आप? बलूचिस्तान। लेकिन एक बात समझिएगा कि वो रसिया नहीं ना है, एक देश, हम उसके भरोसे कैसे आक्रमण कर देंगे? तो थोड़ा वो भी देख लें, ताकि अगर ये दोनों स्ट्राइक बढ़िया से कर दे तो पाकिस्तान के सेना को 3 मोर्चा पर लड़ना पड़ जाएगा। एक हमसे लड़ेगा, 2 गो उससे भी लड़ना पड़ेगा। तो हमको उसका भी थोड़ा वेट कर रहे हैं। डिप्लोमेसी इसको कहते हैं। यूएनओ में कमज़ोर करिए दिए। सुनिएगा, 9.5 मीटर पानी चिनाब नदी में होता था पाकिस्तान में, पाकिस्तान के चिनाब में। आज 7.5 मीटर है। मतलब कि डैम में जो फाटक बंद करिएगा तो एक के बार नहीं होता है बंद, नहीं तो पानी का दबाव आपका डैम उड़ा देगा। वो धीरे धीरे बंद होता है, तो वहाँ भी पानी धीरे धीरे सरकेगा। ये रातों रात नहीं है कि पाकिस्तान चिनाब नदी में पत्थर पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जरा बताइएगा कि 1.5 मीटर पानी कम हो जाना गुना लंबाई, ठीक ना, उसके कितने शहर में पानी का कटौती करना पड़ गया होगा, अभी से समझ लीजिए। और आगे जो बंद हो, जो ढक्कन बंद हो रहा है, तो आगे जो होगा क्या होगा? तो उस मोर्चा पर भी उसको कमज़ोर कर दें। बिजनेस व्यापार बंद करिए दिए हैं, दूसरे यहाँ से कर लो तुम। फिर बता देते हैं कहाँ से करोगे दूसरे के यहाँ से? तुमको बाहर निकलने का तो 1 गो अरब सागर है। हम यहाँ नौसैनिक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, नौसैनिक अभ्यास है यहाँ। तो यहाँ तुमको कोई जहाज वाला उतना फ्रीक्वेंटली माल देने नहीं आएगा। कहीं गलती से पता चल जाए तो उड़ा देंगे। सॉरी ये तो बोलना है और करना क्या है लास्ट में। तो इसलिए जब आप घेर दीजिएगा तब उस तरीक़ा से माल नहीं आएगा। तो देखिए, हर एक विकल्प को तलाशा जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ समझना है कि जो अजीत डोभाल हैं, जब तक वो व्यक्ति है सलाह करने में, देने में पाकिस्तान के सामने, तो आपको समझना है कि अभी फ़िलहाल इंडिया में उतना अनुभवी आदमी कोई नहीं। जो आदमी 13 बरस तक एक गुप्तचर के रूप में जो है पाकिस्तान में रहा हो भारत के रॉ के तरफ से, माने एगो मस्जिद नहीं बचा होगा जहाँ वो भिखारी बन के नहीं रहे होंगे, या कोई ऐसा सेक्रेट जगह नहीं होगा जहाँ कि वो नहीं गए होंगे। तो उनको वहाँ का एक एक चीज़ पता है। 13 बरस रहा है वो आदमी, IPS थे वो। ये मत समझिएगा कि मोदी ऐसे भाजपा से बना को उठा कर रख दिए उस पोस्ट पे। तो
NSA अध्यक्ष थे वो पहले, नेशनल सिक्योरिटी उसका। तो अजीत डोभाल साहब के साथ क्या देख रहे हैं, रोज़ प्रधानमंत्री कभी नौसैनिक अध्यक्ष को बुला के बात कर रहे हैं, तो बुला के क्या हमने चाय पी रहे हैं दोनों, कि परिस्थिति की जानकारी ली जा रही है। तो ये चीज़ समझिएगा कि मॉक ड्रिल से लग रहा है वॉर हो सकता है, और ये जो समय है ना, उस समय ये सब कारण है जिससे कि लिया जा रहा है कि हमको न्यूनतम क्षति हो। अब इसमें हमारा स्टेटमेंट संयमित होना चाहिए। कल एक वो पागल है, वो उसको मतलब कि हमको लगता है कांके में भर्ती कराना चाहिए। हमारे झारखंड में पागल खाना सबसे बड़ा जो है रांची में कांके है, उसका नाम है अजय राय। वो कैसे विधायक बना है वही सबसे ज़्यादा नहीं पता चलता है। बनारस के पास का विधायक है, मोदी के सामने 14 में लड़ा था, औंधे मुँह गिरा था, 4था नंबर था उसका। आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर कुछ ऐसा चीज़ बना दिखाइएगा जिसको पाकिस्तान आज के यूट्यूब के ज़माना में चाहेगा तो यूटिलाइज कर लेगा। बताइए, वो ऐसा आधा दिमाग का है कि राफेल में नींबू और मिर्चाई लगा करके कह रहा है कि इसको क्या नींबू मिर्चाई के लिए रखे हैं। कल जो है वो किया था, वो अधकपारी को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करेगा पाकिस्तान का कोई भी हैंडलर, इसको उठा लेगा। आप जो कह रहे हैं वो तो दूसरे भावना से कह रहे हैं, माना आपको हम ही नहीं कहे कि आप गद्दार हैं, आप देशभक्त की भावना से कहे भाई इसका उपयोग करिए, जल्दी करिए। लेकिन वो क्या करेगा कि आपका आवाज़ बंद कर देगा जो टीवी न्यूज़ में चलता है, और उसके बाद कहेगा देखिए ना राफेल का हालत ये हो गया भारत में कि उसको नींबू मिर्चाई लगा कर रखता है। अरे कुछ बोल देगा ना उधर से। सो हम तो राफेल से नहीं डरते हैं, यानी वो अपने नागरिकों में उस तरह का चीज़ घुमा देगा वहाँ के मीडिया में। तो आपको बोलने के पहले एक बार सोचना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं। ये चीज़ आप देखिए कि हम अभी तक मतलब वॉर के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अभी तक अग्नि प्लेस नहीं किए हैं कोना में, और वो अब्दाली ला के रख दिया। इसका मतलब वो कितना डरा हुआ है, ज़रा सोचिए। मतलब कि वॉर हमको करना है, पाकिस्तान को नहीं करना है, क्योंकि नुकसान हमको हुआ है। तब पहले तो मेरा ना स्टेप होना चाहिए। तो उसके पहले क्या देखे, वो अपना अब्दाली मिसाइल जो है लेकर के और लगा दिया। क्यों? दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। तो अब बताइए, इसको कूटनीतिक लड़ाई में उसको पूछिए कि नवाज शरीफ को दिमाग नहीं था, तुम्हारा मुनीरबा भी नहीं पढ़ा लिखा है क्या जी? अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली अफ़गानिस्तान से इधर आया था आक्रमण करने। तब पहले किसको मारा था? वो जो अफ़गानिस्तान से भारत आएगा तो पहले किसको पीटेगा? तो पहले तुम ही पीटा होगा। सिंध को, तुम्हारे मुल्तान को, तुम्हारे जो है वो उस पार वाले स्वात घाटी को। तो ई वाला मिसाइल तुम्हारे यहाँ पहले फूटेगा। अरे नाम तो ढंग से रखो, जिन्ना रख लेते, या तुम अपने यहाँ का जैसे अपने कलाम रख लेते हैं। तुम अपने यहाँ का जो तुम्हारा परमाणु का बड़ा वैज्ञानिक होगा, वो कैसा वैज्ञानिक था? तो 2 करोड़ में फार्मूला बेच रहा था। अब्दुल की क्या नाम था, भागा वहाँ से इंग्लैंड, अब इंग्लैंड में रहता है। समझ के सब कुछ सीख के अब दूसरे की साइकिल बनाना सिखाने जा रहे हैं। यही नहीं हुआ इसका मतलब। तो ये जो है ये अब्दाली जो रखा है, तो ये सब उसका, ये आप सोचिए जितना जगह उसका माना कि वो आतंकवादियों का कैंप था, डर से सब आतंकवादी को वहाँ से हटा दिया। उसका कारण समझिएगा कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन मरा, वैसा में अगर हाफिज मर जाए, असगर मर जाए, तो पाकिस्तान का कितना थुथु में होगा। अभी तो क्या कहता है, मेरे यहाँ नहीं है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब उसका लाश उठा के दिखा दीजिएगा कि कौन है जी, जरा पहचानो तो तब उसका कैसा होगा। तो इसलिए वो सबको हटा दिया है। तो आप समझिएगा कि अंदर से वो डरा हुआ है। हम लोग अपने कम से कम नुकसान करें, नहीं कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना है। तो अभी तक सरकार एकदम कैलकुलेटिव स्टेप पे जा रहा है, और जो भी वचन अभी आप दे रहे हैं राफेल को लेके, ये सब को लेके, उसका टाइम नहीं है अभी सरकार कदम उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, आपको बता के उठाएगा। एक बात समझिए कि कल
नौसेना अध्यक्ष से जो भी बात किया सरकार, तो क्या करे सरकार, हम सबको बता दे रेडियो पर आकर के कि आइए हम मन की बात शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भाई नौसेना क्या कहा। कितना बात पाकिस्तान जान जाएगा, वो हमारे सुरक्षा का भी सवाल है। तो उसमें क्या चाह रहे हैं आप कि LOP को घुसा दें, नहीं समझे, लीडर ऑफ अपोजिशन। माने जब बात करें नौसेना से तो राहुल जी को बुला के मोदी जी पहले बोलें, अरे तो उसके बाद डोभाल बैठा है बाहर, तो पहले डोभाल से गप करेंगे कि राहुल से गप करेंगे। अभी का जो समय है उसमें, तो इसीलिए एक वो बोल रहा था बेइज्जती महसूस हो रहा है, सो LOP को तहजीर नहीं दे रहा है, राहुल जी को बुलाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि देश का सम्मान और स्वाभिमान लौट जाए, और राहुल बेइज्जत नहीं महाबेइज्जत हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप उस चीज़ को इस तरह से देखिएगा। फिर आगे बताएंगे कल के मॉक ड्रिल के बाद, जब होगा तब जो है